रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस है रिगार्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है 1 साल से। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है? जब इलेक्शंस आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स की जरूरत होती है फॉर देयर इलेक्शन कैंपेन। तो ये जो फंड्स आते हैं ये इसी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू आते हैं। ये जो फंड्स आते हैं इसके अलग अलग सोर्स होते हैं। डोनेशन से भी आते हैं फंड्स, जो पार्टी मेंबर्स होते हैं वो भी देते हैं, और अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी ये फंड्स देती हैं। अब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसी के पास अथॉरिटी है टू इशू एंड रिडीम दीज फंड्स। अब जो केस पेंडिंग पड़ा है वो ये है कि अपोजिशन पार्टी कहती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन फंड्स का मिसयूज करती है, बट वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि ये फंड्स वेलफेयर के लिए हैं और ब्लैक मनी को रोकने के लिए हैं। और भी काफ़ी इश्यूज हैं जो कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड हैं। पहली प्रॉब्लम जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में है, जो इन फंड्स को देते हैं और जिस पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं वो उस सोर्स का नाम डिस्क्लोज नहीं करती। यही सबसे बड़ा लूप होल है इस स्कीम में। दूसरी प्रॉब्लम जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में है, जैसे कि फंड्स इशू SBI करती है तो रूलिंग गवर्नमेंट को पता होता है कि फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, तो ये एक एडवांटेज हो जाता है रूलिंग गवर्नमेंट के लिए। और यही गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा फंड्स उसी के पास आए। अब जो ये केस चल रहा है उसे गवर्नमेंट कैसे फेवर करती है? पॉइंट नंबर 1, गवर्नमेंट कहती है कि फंड्स उन्हीं पार्टीज को दिए जाएंगे जो पार्टीज RPA एक्ट 1951 के अंडर रजिस्टर्ड होंगी। पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट कहती है कि जो फंड्स आता है वो सारा का सारा वाइट मनी होता है, क्योंकि जो फंड्स पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जाते हैं वो चेक और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही दिए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, गवर्नमेंट कहती है कि हम KYC रेगुलेशन को भी प्रॉपर तरीके से देखते हैं। अब आगे इस स्कीम का क्या हो सकता है? अब जैसे कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को गाइडलाइन दे टू बी मोर अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट इन दिस रिगार्ड।